हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि आज के मार्केट में हुआ क्यों, क्या हुआ और एग्जैक्टली कल क्या हो सकता है, कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कल का जो भी फोरकास्ट मुझे लग रहा है कि क्या पॉसिबल हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ। तो आज सुबह अगर हम मार्केट देखेंगे तो आज खुलते ही एक नेगेटिव मूव आया, खुलते ही। और इस मूव को हमने प्ले भी किया था सुबह सुबह। और इसके बाद एग्जैक्टली करीब करीब 9:50 के आसपास एक बहुत बड़ा अप मूव आया। तो एग्जैक्टली अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हैं तो मैंने वहाँ पे मैसेज भी किया था कि मार्केट आज के लिए जो डाउन साइड है वो डन है। अब यहाँ से एक बाउंस आ सकता है और उस बाउंस के बाद ही हम सेल करेंगे। और जो बाउंस आता है तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं करते कितना बड़ा आ सकता है, हम उसको सिर्फ प्ले होने देते हैं। तो यहाँ से जो बाउंस आया आप देखेंगे ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आया और करीब करीब 200 पॉइंट का निफ्टी में आया। तो बहुत बड़ा मूव था। और फिर लास्ट में एक और फॉल आया और फिर लास्ट में हम थोड़ी ऊपर बंद हुए। तो आज का जो सेशन था काफ़ी वॉलेटाइल था। मैं इसको इजी नहीं कहूँगा, आज का सेशन इजी नहीं था बिल्कुल भी। और बहुत सारे लोग दोनों साइड उनकी वाट लगी होगी। डेफिनेटली मुझे पता है कि कई लोग सुबह टाइम शॉर्ट करे होंगे, यहाँ फंसे होंगे, फिर बाद में उन्होंने लगा होगा कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग किया होगा, तो वहाँ पे फिर एक फॉल आया। तो कुल मिला के आज का मार्केट बहुत ट्रिकी था, काफ़ी लोगों को ट्रैप किया होगा। ये सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो आज सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो था वो फाइनेंशियल था और टेलीकॉम था। तो टेलीकॉम में आप देखेंगे कि रिलायंस और भारती एयरटेल दोनों आते हैं। तो भारती एयरटेल आज ऊपर था। दूसरी चीज़ आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिविटी थी। जो एनबीएफसीज हैं जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स काफ़ी ऊपर थे। और बैंक स्टॉक्स में जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी काफ़ी बड़ा मूव था। आज जो नेगेटिव साइड था वो सबसे बड़ा जो सेक्टर था वो था, और सबसे बड़ा स्टॉक कह सकते हैं आप, वो था आपका आईटीसी का स्टॉक। तो आईटीसी में आज कुछ न्यूज़ था कि स्टेक सेल हो सकता है गवर्नमेंट का, तो उसके कारण काफ़ी निगेटिविटी थी। और एक्सिस बैंक में भी गवर्नमेंट का काफ़ी स्टेक है, तो ये सेल के कारण एक्सिस बैंक और आईटीसी में निगेटिविटी थी सुबह से। और यही रीज़न था कि अगर आप देखेंगे तो सुबह से आईटीसी और एक्सिस बैंक टॉप लूज़र थे, लेकिन लास्ट में एक्सिस बैंक में थोड़ी रिकवरी आई, तो इसलिए आपको लूज़र में नहीं दिखेगा वो, क्योंकि फिर एक अफवाह उड़ाई गई। आप खुद देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है। सुबह ये अफवाह उड़ाई गई कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्टिक सेल करने जा रही है, और फिर दिन के दौरान जब मार्केट क्लोज होने वाला था तो ये अफवाह उड़ाई गई कि ऐसा नहीं, अभी कोई न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो आपको पता है गवर्नमेंट ऐसे इरादे शाम को ही करती है मार्केट क्लोज होने के बाद, और अगले दिन हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, तो तब तक कुछ रह नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है मीडिया द्वारा क्रिएट किए गए न्यूज़ हैं जिससे मार्केट को मूव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए। और आज के गेनर्स में आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा था। कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी पिटे थे अभी रिसेंटली में, उनमें बाउंस आया था। तो ये सीधा सीधा एक एग्जांपल है कि जिनमें काफ़ी शॉर्ट्स थे वो कवर हो रहे थे। कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक एक दिन में 11% गिरा था, कल भी करीब करीब 2-2.5% गिरा था। तो आप सोचिए 13% गिरने के बाद 3% का बाउंस आया है। तो इस तरह के बाउंस को हम हमेशा शॉर्ट कवरिंग बाउंस ही कह सकते हैं, और हम कुछ नहीं कहेंगे इसको। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि निफ्टी जो मिड कैप है, मिड कैप्स मतलब जो छोटे मझोले शेयर्स हैं, उसमें भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया है। जबकि आप देखेंगे बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आप देखिए मिड कैप सिर्फ 0.6% ऊपर है। तो काफ़ी छोटा मूव था इसमें, मतलब ओवरऑल बड़ी रैली नहीं थी। कुछ बैंक्स में जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक टॉप हैवी वेट हैं बैंकिंग सेक्टर के, तो उनको उठा के बैंक सेक्टर को उठाया गया, और इसलिए आप देखेंगे कि निफ्टी में काफ़ी अपसाइड था। ओवरऑल छोटे स्टॉक्स उठे हैं आज, और वो भी निफ्टी स्टॉक्स उठे हैं। ज़्यादातर ब्रॉड बेस्ड रैली ये नहीं थी जो आज आई, सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग ही है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि आज अगर आप कंट्रीब्यूशन चार्ट देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक 34%, एचडीएफसी 16%, मतलब ये दोनों स्टॉक मिला के 50%, और आईसीआईसीआई बैंक मिला लीजिए तो 65। आज निफ्टी कितना बंद हुआ है आप खुद देख लीजिए। आज टोटल निफ्टी की जो रैली थी वो थी 65 पॉइंट, और 65 पॉइंट रैली में आप खुद देख लीजिए ये 3 स्टॉक ही अकेले 65 पॉइंट उठाया है आज के मार्केट को। तो ये दिखाता है कि मार्केट काफ़ी पोलराइज था। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आईटीसी 26 पॉइंट है, टीसीएस 6 पॉइंट है, और आपका एचयूएल 6 पॉइंट है। तो ये 3-4 स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट को नीचे की तरफ खींचा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर का ही राज था आज, और इसी कारण मार्केट में काफ़ी बड़ा मूव आया। अब हम बात करेंगे ग्लोबल हो क्या रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है। दूसरी बात हम करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल देख लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स, डो जोन्स का जो फ्यूचर है वो करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है जो आजकल हमारे मार्केट को गाइड करता है जब हमारा मार्केट खुलता है उसके बाद। तो अगर आप देखेंगे सुबह 6 बजे यूएस फ्यूचर था करीब 23,667 पे, और पूरे दिन भर में इसमें रैली आई। तो जब इसमें रैली आ रही थी वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जो हमारे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई। ये बॉटम से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर आया।
तो ये सब रीजंस होते हैं जो आपको दिन में देखना पड़ता है और इसके कारण भी काफ़ी मार्केट में इम्पैक्ट होता है। टेक्निकल्स तो हमेशा काम करते ही हैं 90% ऑफ द टाइम्स, लेकिन उसके अलावा जो न्यूज़ और जो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है वो ग्लोबल मार्केट से भी आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डो जोन्स जो है कल आप देखेंगे यहाँ पे गिरा, फिर एक बाउंस आया, फिर गिरा। तो डो जोन्स जो है काफ़ी वीक चल रहा है और हाइक पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और जब भी खुलता ऊपर है तो क्लोज हो रहा है नीचे। तो ये देखना पड़ेगा आज बहुत इंपॉर्टेंट कि आज क्या करता है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो रैली तो काफ़ी बड़ी आई, लेकिन अब रैली ये थक रही है। तो ये जो रैली यहाँ पे थक रही है, अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। जो इसका एक जो सपोर्ट लेवल है उसने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया था। जो आपका ट्रेंड लाइन था जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, तो उसको देख के चलिए और उसके हिसाब से मेरे एक लेवल है जो 23,500 का लेवल है। इस बार अगर 23,500 ब्रेक करेगा तो काफ़ी बड़ा ड्रॉप आ सकता है, तो ये लेवल आपको वॉच करके चलना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज काफ़ी इंपॉर्टेंस का हो सकता है वो है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स आज हाई पे है। डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग रिस्क एसेट से निकल के सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं और डॉलर इंडेक्स पे पैसा आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो है ये प्ले आउट करेगा जब यूएस मार्केट खुलेगा। तो यूएस मार्केट खुलने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या यूएस फ्यूचर जो अभी ऊपर है वो नीचे गिर जाता है या फिर डॉलर नीचे गिरता है, क्योंकि अगर डॉलर ऊपर है तो डेफिनेटली यूएस फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है आज जब शाम को उनका मार्केट खुलेगा। तो ये चीज़ आपको देख के रखना है। अब दूसरी हम बात करेंगे और न्यूज़ हाइलाइट्स क्या चल रहे हैं। तो चाइना पे काफ़ी लोग ब्लेम कर रहे हैं। यूएस का प्रेसिडेंट जो है ट्रंप वो भी ब्लेम कर रहा है, उसका जो सेक्रेटरी पॉम्पियो है वो भी ब्लेम कर रहा है कि जो वायरस आया है वो चाइना की लैब से आया है, और चाइना से काफ़ी रस्साकशी चल रही है, टैरिफ लगाने की भी बात चल रही है। मोस्ट प्रॉबेबली ट्रंप के पास जब मुद्दे नहीं बचेंगे तो वो चाइना पे ब्लेम करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो ये एक प्रॉस्पेक्ट है, और अगर चाइना पे टैरिफ आता है तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट एशिया पे आ सकता है, एशियन मार्केट्स पे आ सकता है। तो ये भी आपको न्यूज़ देखते रहना है, क्योंकि इसके कारण अगर यूएस मार्केट गिरेगा तो हमारा मार्केट बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। अब मैं दिखाता हूँ वो लेवल कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आप, मैं ये लाइन आज से 2-3 दिन पहले बनाई थी मैंने, और आज ये लाइन पूरी सच होती हुई दिख रही है। आप खुद देखिए, यहाँ से मैंने बनाया था और मैंने जो लेवल दिया था वो भी यही था 9200 के आसपास। आज 9150 का करीब करीब हमने लो भी बनाया, और आप देखिए वहाँ से एक बाउंस आया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, और दोबारा इसने अटेम्प्ट मारा, दोबारा बाउंस आया। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये लेवल टूटा, तो ये लेवल कौन सा है, 9200 का, मतलब हमारा क्लोज है 9270 पे, और अगर 9200 का लेवल टूटा कल या परसों जब भी, तो एक बड़ा फॉल देख सकते हैं। वो बड़ा फॉल कम से कम आ सकता है पहला लेवल 8700 का, जो इंपॉर्टेंट पहले भी सपोर्ट था, और अगर 87 ब्रेक हुआ तो 8500 तक भी गिर सकता है। तो ये चीज़ आपको देख के रखनी है। अब हम यही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो ये रेंज पे है जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेंगे। ये है आपका 8500 से लेके 8700 के आसपास। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ से इतना बड़ा फॉल आ सकता है। अब हम बैंक निफ्टी में अगर देखना चाहें कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेंड दिख रहा है। आप खुद देखिए, एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे इसने भी सपोर्ट लिया है। तो अगर ये बैंक निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा तो बैंक निफ्टी यहाँ से कम 1200 से 1500 पॉइंट, 1200 टू 1500 पॉइंट गिर सकता है, और अगला सपोर्ट जो आएगा वो 18,500 से 18,200 के आसपास ही आएगा। तो ये देख के चलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यूएस मार्केट अगर यहाँ से पलटा तो हमारा मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन मतलब बड़ा फॉल। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको देख के रखनी है, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड भी करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करते हैं, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।